अब श्री रामचरितमानस के युद्ध कांड लंका कहते हैं, लंका कांड का प्रसंग वो बागी सेना बांध करके रामेश्वर में पर भगवान राम बिना एकत्र हैं, जमा है और बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, राम के पास समझाने के लिए किसको भेजा जाए। तो भगवान श्री राम ने अंगद जी को भेजा। अंगद जी गए और रावण के सभा में गए तो रावण ने कहा कि तुम कौन हो, कैसे? तो अंगद जी ने कहा कि बाली आपके मित्र रहे। तो उन्होंने कहा कि बाली का नाम है। अंगद जी हमारे पिताजी बाली और मित्र रहे हैं। तो रावण अंगद ने काफी बातें हुई, हर बात रही और कहा अंगद जी ने कि आप सीता जी को लौटा दीजिए और राम के कल्याण अच्छा होगा। श्री रामचंद्र जी की बात मानिए, मेरी बात मानिए। तो रावण कहता है कि बंदर होकर हमको शिक्षा दे रहा है, बताइए मेरी बड़ाई क्यों नहीं करता। रावण के दुश्मन की बड़ाई करता है, मेरी बड़ाई नहीं करता है। तुम जानते नहीं हो हम कितना बहादुर हैं, देवताओं को जीता है, अनेक राजाओं को जीता है। धरती पर मेरे जैसा पराक्रम कौन है पराक्रम। तो बहुत बातें हुई, बहुत लोगों पर बातें की हुई अंगद और रावण में। तो अंगद जी ने कहा कि देखो वो पैर जमा दिया धरती पर इस तरह से, और अंगद जी ने कहा कि मेरे पैर को कोई हटा देवे तो मैं वचन देता हूँ कि सीता जी यहाँ रह जाएंगे और रामचंद्र जी की हार हो जाएगी, लेकिन मेरे पैर को कोई हटा देवे, कोई बहादुर है तो हटा देवे। रावण के जितने वीर थे सब लोग लगे और किसी से अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण पैर हटाने के लिए आया और रावण ने कहा कि इसको बंदर के पैर खींच करके पटक पटक दो कि खत्म हो जाए। रावण आया पैर पकड़ करके पटकने के लिए, तो अंगद जी ने कहा कि अरे मेरा ऊपर पैर पकड़ते हो, जाके श्री राम जी का पैर पकड़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। कहा गया है कि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि काम नहीं कर रही है रावण को, उसको काल नजदीक आ रहा है। तो फिर वो किसी से रावण से भी पैर टस से मस नहीं हुआ और तब निराश होकर उदास होकर रावण महल में चला गया और रात्रि भर उसकी पत्नी मंदोदरी समझाती रही और मंदोदरी ने कहा कि श्री राम को आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, नहीं, वो चराचर के स्वामी हैं। भगवान श्री राम चराचर के स्वामी हैं और अतुल बल धामा हैं, काफ़ी शक्ति वाले हैं, आप उनसे जीत नहीं पाइएगा। भर रात समझाती रही मंदोदरी और मंदोदरी ने कहा कि जो जनकपुर में सीता जी को ब्याह के राम श्री लाए हैं तो वहाँ तो बहुत राजा गए थे, आप भी तो बलशाली थे, तो आपका बल कहाँ काम किया। और लक्ष्मण ने धनुष बाण से वो लक्ष्मण रेखा खींच लिया था, उस रेखा को आप नहीं लांघ सके। तो श्री राम ने अनेक राक्षसों को मारा है। इतना ही नहीं, वो भर रात मंदोदरी समझाती रही कि पतिदेव मेरी बात को मान लीजिए, वो चराचर के स्वामी हैं, उनकी बात मानिए और सीता जी को लौटा दीजिए। तो वो बिगड़ता है रावण, कहता है कि तुम हमको समझा रही है, तुम जानते नहीं हो दुश्मन की बड़ाई कर रही है और मेरी बड़ाई क्यों नहीं करती, मैं तो बहुत पराक्रमी हूँ। और हर रात समझाती रही, कहा कि इंद्र के पुत्र जयंत को श्री राम ने
जीता छोड़ दिया, एक आँख फोड़कर जीता छोड़ दिया था और अनेक प्रकार से भर रात समझाती रही, लेकिन वो रावण नहीं माना। उसका काल नज़दीक आ रहा है। तो फिर अंगद जी ने क्या किया, उसके एक मुकुट को 4 टुकड़ा करके राम जी के पास भेज दिया। तो यहाँ से अंगद गए और रावण अंगद श्री राम ने समाचार पूछा, रावण ने समाचार पूछा, तो कहा कि 4 मुकुट क्यों भेजा, क्या 4 मुकुट है? तो अंगद ने कहा कि राजा का 4 लोभ, मोह, मद ये सब आपके शरण में आए हैं। अब रावण का निकट काल निरा रहा है, तो आपके शरण में आए हैं। 4 नीति है राजा का, तो चारों आपकी मुकुट नहीं, वो 4 नीति हैं, आपकी शरण में आए हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।